So today's topic for chemistry solution chapter is azeotropic mixture. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन रिलेटेड टू योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से समझिए। तो उन पॉइंट्स के फॉर्म में अगर आपको सबसे पहले बताएं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होंगे विदाउट चेंज इन द कॉम्पोजिशन, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दोज mixture solutions which boils at constant temperature without change in composition. इन अदर वर्ड्स अगर इसको बुक की लैंग्वेज बोलेंगे, दे सेट द सॉल्यूशन विच डिस्टिल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा ये हमेशा बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन के द्वारा बनेगा जिसके अंदर एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, हमेशा बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट स्टार मार्क लिखिए। सेकंड, आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे मिक्सचर जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जिनकी पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी सेम हो या साइज सेम हो, जिनमें नेचर सेम हो दो मिक्सचर्स में, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करोगे, और या फिर उनका ऑलमोस्ट साइज सेम हो, तो उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो रॉयल्स लॉ ओबे करते हैं, जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। ठीक है, वो कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएंगे, तो यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। आप ध्यान से मीनिंग समझिए, आपको यहीं से लाइनों से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो बाइनरी होंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होंगे? ऐसे मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड हो जाएंगे, लेकिन वो अपने कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, उसकी कंपोजिशन एक पर्टिकुलर होगी, एक फिक्स होगी, कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी। कैसे? अभी आपके साथ एग्जांपल देंगे तो आप समझ पाओगे। अब अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का टेम्परेचर सेम है, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, ऐसे मिक्सचर का अगर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि आप उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे विद द सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो इट मींस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आपको पता होगा, ये वो डिस्टिलेशन मेथड होता है जिसके अंदर दो ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत थोड़ा डिफरेंस हो, अगर हो तो हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर पाते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो सर इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? इनका एक अलग से एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड होता है, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड मैंने आपको बताया क्या होगा। लगा लीजिए आप कोई भी एक कंटेनर लो, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई सॉल्यूशन डाला, ठीक है, मतलब सपोज आपने
इथेनॉल और वाटर डाल दिया, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और वाटर डाला, इसको आपने बॉईल करना शुरू किया। आपको पता है वाटर का और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेपरेट है, थोड़ा थोड़ा अलग है। वाटर और इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से जब आप इसको हीट अप करोगे तो हीट करने पे यहाँ पे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथेनॉल का है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होने के बाद लगा लीजिए ट्यूब से आप उसको एक सेपरेट कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट होके अलग कंटेनर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो इन दिस मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर बहुत फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आप दो ऐसे सॉल्यूशंस को जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर होता है उनको आप सेपरेट कर पाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों सॉल्यूशंस का जो आपने बॉइलिंग पॉइंट है वो आप क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया। ऐसा सॉल्यूशन हो गया ना, ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब उस केस के अंदर इथेनॉल और वाटर का जो सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट था, इथेनॉल का है लगभग 353 केल्विन, वाटर का होता है 373 केल्विन। तो ये ऑलमोस्ट एक फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे अब वो सॉल्यूशन पूरे का पूरा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं पुत्र। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है दो टाइप के हैं। So non-ideal solutions are of two type, one which shows positive deviation from the Royle's law, another which shows negative deviation from the Royle's law. तो similarly हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होंगे ये भी दो टाइप के हो जाएंगे पुत्र। फर्स्ट वी से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, another is called maximum boiling एजियोट्रॉप्स। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए पुत्र। अब इन पॉइंट से देखिए आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो रही है। सो दो सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन वाली वर्ड भी समझ लें। मैंने जैसा आपको बताया कि एक ऐसा नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन आप फिक्स कर दो तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। अब उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो वो दो टाइप का है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। अब इनको स्टडी करें तो हम सबसे पहले एक एक करके एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल्स के अंदर हम स्टडी करते हैं पहले लो बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनको हम लो बॉइलिंग भी कह सकते हैं पुत्र और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। मिनिमम बॉइलिंग या फिर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर, ठीक है पुत्र। हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ये बड़ा इजीली समझ में आएगा, ठीक है जी। लेट्स सपोज आप क्या कीजिए, इस केस के अंदर आप 95% इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। ये फिक्स है पुत्र इसका 95% इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग 5%, एग्जांपल लिखो यहाँ पे, एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। 95% इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ पुत्र, आप समझ गए हो कि सर 95% इथेनॉल है और 5% वाटर होगा। ये क्लियर हो गया पुत्र, ये क्लियर हो गया। अब आपको पता है इथेनॉल जो है इसका, इथेनॉल का बीइंग चलो 2 मिनट, इथेनॉल और 95% 5% वाटर डालोगे आप। मैं इसको और इजी करके बताता हूं आपको ग्राफिकल मेथड से।
देखिए आपको पता है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, इन दैट केस लेट्स सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल के, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वाटर के, इधर मोल फ्रैक्शन होंगे फिर इथेनॉल के, जो कि हम लगभग सपोज यहाँ 1 यहाँ 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आप वाटर के 1 लोगे। क्लियर हो गया जी। इधर हम ले रहे हैं सपोज वेपर प्रेशर, क्या ले रहे हैं पुत्र, वेपर प्रेशर। अब ऐसा सोल्यूशन सपोज इसका वेपर प्रेशर इथेनॉल का लगा लीजिए PA0 यहाँ पे होगा और वाटर का वेपर प्रेशर लेट्स सपोज PB0 यहाँ पे होगा, ठीक है पुत्र। अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये रॉयल्स लॉ ओबे करता तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है पुत्र। बट आपको पता है कि इथेनॉल और वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉयल्स लॉ। क्यों? क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो इंटरेक्शन होगी और वाटर के अंदर आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। नाउ एज यू नो कि इथेनॉल और वाटर जो है ये सबसे पहले क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो इन दिस केस कुछ ऐसा सा डायग्राम था, आपको याद हो अगर, ठीक है पुत्र। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को हम लें और इसकी आप देखिए एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे कहीं जाके इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पीक पे चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ा, पीक पे गया, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया। तो वो पीक वैल्यू सपोज ये है। अब एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ जाके 0 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन जो है वो 95% इथेनॉल का ही है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा सपोज अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहां पे मोल फ्रैक्शन ही चलेंगे, यहां पे अब आप टेम्परेचर लेंगे, ठीक है पुत्र। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, जिस समय यहां पे वेपर प्रेशर ने मैक्सिमम डेविएशन शो किया है, मैक्सिमम डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बनने शुरू होंगे। जब वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बने होंगे तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज मैंने बताया आपको इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले थोड़ा सा लो है। सपोज वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन यहाँ ले लो, इसका लगभग 363 केल्विन यहाँ ले लो जी, 363, 353, 58 होता है वैसे, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रैक्शन पे जिस समय मोल फ्रैक्शन कितना है 95% ऑफ इथेनॉल, तो आप क्या देखोगे पुत्र, इसका इस सोल्यूशन का इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, वेपर्स तभी ज्यादा बने होंगे, तभी वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ें, देन बाय दीज 2 ग्राफ्स, आप इन 2 ग्राफ को स्टडी करके बड़ा इजीली कह सकते हो। सो दो सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, दे एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन 95% इथेनोलिक एक्वस सोल्यूशन जो है इट शोज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये सोल्यूशन जो है वो मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। ऐसा ही एक, ये रब कर रहा हूं, ऐसे ही आप एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पुत्र कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कौन शो करेंगे, विच आर पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस, राइट। याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बारी मिनिमम बॉइलिंग के साथ में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी देख लेते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसको हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि
इस केस के अंदर इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले हाई हो जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले लो हो गया, लो हुआ है या नहीं हुआ? यहाँ पे कितना हुआ भी बताऊंगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, सपोज 68% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन HNO3, तो 32% इसमें वाटर होगा, ठीक है। बता दे शो नेगेटिव डेविएशन, क्या शो करेंगे ये? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। यानी कि अगर इसका ग्राफ आप स्टडी करो बड़े सिंपल ढंग से, तो सर जी इधर आप नाइट्रिक एसिड ले लो, इधर वाटर का है मोल फ्रैक्शन ले लेना मैक्सिमम, ठीक है जी। तो अब अगर वेपर प्रेशर के साथ आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लेट सपोज वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है जी। अगर सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इट मींस इट डू नॉट ओबे द रॉयल्स लॉ। अगर ये रॉयल्स लॉ ओबे नहीं करेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा, कुछ ऐसा सा आएगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन का। ये हमने सॉल्यूशन का ही ले लिया है ना, इंडिविजुअल का अलग से बनाया नहीं। तो अब अगर आप देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन नाइट्रिक एसिड के कम हो रहे होंगे, वाटर के ऐड होने शुरू हो गए होंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, सॉरी एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन आया, जिस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपका वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया, आपका वेपर प्रेशर मिनिमम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया होगा। तो यही तो हम भी बोल रहे हैं। अब अगर आप ग्राफ स्टडी करोगे, नाउ अगेन ड्रॉ द ग्राफ फॉर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। अब इधर आप क्या लोगे पुत्र? टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, कुछ भी लेना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज इसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, लेट्स सपोज, ठीक है जी। अब आप क्या देखेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर इसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा बनेगा। तो यानी कि एक सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, क्या है वो मोल फ्रैक्शन? सर जो यहां लिया था दैट इज 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कंडीशन है जिस समय बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मैक्सिमम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। सो यू कैन सी इन दीज टू पिक्चर्स कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि अपने अपने टेम्परेचर पे वो सेपरेटली बॉयल होते। लेकिन जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया एट दिस कंपोजिशन 95% इथेनॉल और 5% वाटर, तो उस समय उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम हो गया 78.15 ना। यानी कि इस टेम्परेचर पे ना तो ये वाला बॉयल हो पा रहा है, ना ही ये सेपरेटली बॉयल हो पा रहा है, ठीक है जी। इस टेम्परेचर के ऊपर इस कंपोजिशन में दोनों इकट्ठे ही बॉयल होके इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर बॉयल होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते। सेम आप यहां देखिए, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83.1 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जिस समय वाटर 32% और नाइट्रिक एसिड 68% होता है, तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है फ्रॉम देयर इंडिविजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वो हो जाता है 125.5 डिग्री सेल्सियस।